दोस्तों, सहारा समूह के जितने भी निवेशक हैं उनके लिए इस साल 2025 की पहली बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जल्द ही निवेशकों के खातों में उनका पैसा पहुंच जाएगा। आपको पता होगा, ये नया साल लागू होने से कुछ ही महीने पहले सितंबर 2024 में सहारा समूह के निवेशकों को सरकार ने रिफंड करने की लिमिट भी बढ़ाई थी। जो पहले 10,000 रुपए की धनराशि सीमा थी, तो उसको भी बढ़ाकर सरकार ने अभी तो 50,000 रुपए कर दिया है। तो उसके बाद अब इस साल नए साल 2025 में एक तो गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि सहारा समूह के जमाकर्ताओं को अब तक 2026 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। संसद में एक विपक्ष के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह जवाब दिया। ये डेटा है 28 जनवरी तक, पिछले महीने की 28 तारीख तक। अमित शाह का कहना है कि सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तकरीबन 11,61,000 जमाकर्ताओं को 2025 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पेमेंट बांटा जा चुका है। उन्होंने लोकसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि यह वितरण CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से किया गया है और इसका उद्देश्य है वैध जमाकर्ताओं को उनके धन को पुनः प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। तो कहीं न कहीं सरकार का एक तो ये फोकस है कि लगातार इस योजना पर काम जारी है और वर्तमान में सहारा निवेशकों को कम से कम 50,000 रुपए तक का भुगतान किया जा रहा है। और वहीं अभी एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट देश के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से भी एक नया आदेश जारी किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहारा के वर्सोवा प्लॉट की वैधता पर सरकार रिपोर्ट दाखिल करे। मतलब सहारा समूह का जो वर्सोवा प्लॉट है वो आंशिक रूप से है या पूरी तरह से मैंग्रोव वन क्षेत्र है या नहीं। इस बात को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और विस्तृत रिपोर्ट की जानकारी कोर्ट को देने को कहा है। ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार को जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में ये कहा है कि वर्सोवा प्लॉट को कैसे बेचा जा सकता है, ये तय करने के लिए सहारा समूह के 2 अधिकारी, सेबी के 2 अधिकारी और मुंबई के 2 संपत्ति विशेषज्ञों की एक बैठक होनी चाहिए, जिसमें ये पता चल पाए कि मतलब ये जो संपत्ति है ये एक तरह की विशेष संपत्ति है सहारा के नाम पर। तो ये क्लेरिफिकेशन हो जाए कि ये संपत्ति पूरी तरह से सहारा की है या नहीं है। 8,000 करोड़ रुपए का इस प्लॉट के लिए लगभग प्रस्ताव है। तो ये प्लॉट भी अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीलाम किया जाएगा, तो इसका भी जो पैसा आएगा वो सहारा समूह के जो निवेशक हैं उनमें वितरित किया जाएगा। ठीक है, एक तो सुप्रीम कोर्ट का ये प्लान है, इसके लिए केंद्र सरकार से क्लेरिफिकेशन मांगा है। वहीं दोस्तों, हाल ही में झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने भी सहारा समूह को फाइनल चेतावनी दी और कहा कि 15 दिन में 400 करोड़ लौटाओ, नहीं तो कार्यवाही जोरदार होगी। सहारा समूह के निवेशकों के लिए ये बड़ी खबर आई है। झारखंड सरकार ने समूह को 15 दिन के अंदर अंदर 400 करोड़ रुपए निवेशकों को वापस करने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा नहीं करने पर समूह के निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने सहारा इंडिया के लीगल टीम को भी ये चेतावनी जारी कर दी है झारखंड सरकार के आदेश के बाद। देख सकते हैं आप डीजीपी ने क्या क्या कहा इस आदेश में कि सहारा समूह के निवेशकों को पैसा नहीं लौटाने पर बड़े अधिकारियों की, उच्च लेवल के जो सहारा समूह के मैनेजमेंट स्टाफ है, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये कुछ और पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। इस लीगल टीम ने 15 दिनों का समय मांगा है ताकि कुछ सकारात्मक पहल की जा सके। सिर्फ झारखंड राज्य में ही लगभग 4,000 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि है। तो अलग अलग राज्य सरकारें भी अपने लेवल पर प्रयास कर रही है। ये वाकई में झारखंड सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है, ताकि जिन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का पैसा फंसा हुआ है जल्द से जल्द उनको मिल जाए, तो उनको बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि सहारा श्री सुब्रत रॉय जी का तो निधन हो चुका 2023 में ही। उसके बाद से अभी सहारा जो है उसके निवेशकों का रिफंड देने के लिए सरकार अपने हाथ में कंट्रोल लिए हुए है। सेबी और सुप्रीम कोर्ट में भी मामले चल रहे हैं और अभी दिल्ली चुनाव में भी केंद्र सरकार की जीत हुई है। तो उसके बाद कहीं न कहीं देखा जाए तो ज्यादातर राज्यों में अभी बीजेपी सरकार है और केंद्र में भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी भारतीय जनता पार्टी की है। तो उम्मीद है कि लोगों को राहत देने के लिए सरकार इस साल 2025 में ही कुछ अच्छे प्लान कर सकती है, कुछ बड़े फैसले ले सकती है सहारा निवेशकों के लिए। तो देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर कब से कब तक लोगों को उनका पूरा पैसा वापस मिल पाता है। आगे जो भी अपडेट आएंगे दोस्तों सहारा समूह से जुड़े, बिल्कुल मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है। क्योंकि जब भी सरकार की तरफ से कोई भी नया नोटिस आता, कोई नया आदेश आता, नया नियम जारी किया जाता है या सरकार की कोई नई स्कीम, नई योजना आती है, तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट बताता हूँ इसी चैनल DLS न्यूज पर। अच्छा, एक काम करो, आप मेरा विश्वास मत करो, आप खुद चैनल पर जाकर देखो, आपको पता चल जाएगा। विश्वास कर लोगे फिर आप। तो इसीलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि अभी तक भी आप DLS न्यूज चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य कर देना, ठीक है ना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और बाकी सहारा के जो भी अपडेट आएंगे आपको मैं बताता ही रहूंगा। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।